Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए फेब मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप ना किसी तो भी काइंड की एक बाउंड्री में चल रहे हैं। बाउंड्री इन द सेंस कि आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है और एक ऑरा ऐसा बना के रखा है ना कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं और आपने अपने लिए एक्शन लेना सीख लिया है, डिफेंड करना सीख लिया है। जो अभी तक आप डिफीटेड फील कर रहे थे रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, तो फेब मंथ में आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना हो और अपने लिए समय निकालना सीख जाएंगे कि अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अपना ऑरा जो आपने इतनी मेहनत से पॉजिटिव एनर्जी बना के रखी है, मेंटेन करके रखी है ना, उसको आप बना के रखोगे। सेल्फ बिलीव को भी शो करता है ये कार्ड। तो फेब मंथ में आप सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं। सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है। कुछ चीज़ों में आपने गिव अप कर दिया था ना, किसी करियर में, किसी जॉब में, किसी रिलेशनशिप में, तो वापस से आप चीज़ों को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी तक किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव दिख रहे हैं। आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। अभी तक आपको जो सेटबैक लगे हैं, जैसे कि करियर में फेलियर्स आपको मिले होंगे या रिलेशनशिप में आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे होंगे ना, तो उन सेटबैक से ना आप बाहर आ पा रहे हो, हील हो पा रहे हो। ये कार्ड हीलिंग को शो कर रहा है। सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ये आपने सीख लिया। हीलिंग प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। ये कार्ड ना एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को शो करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बता रहा है। तो प्रोटेक्ट करके रखा है आपको यूनिवर्स ने फाइनेंशियली, मीन्स आपको वो मनी मेकिंग प्रोसेस में ले जाना चाहेंगे। आपके पास इनकम जनरेट करने के रिसोर्स ओपन हो रहे हैं, ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लेकिन ये चीज़ आपको आना चाहिए कि किस अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रोग्रेसिव बनना है। आपका फेब मंथ में मुझे इनर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ आप में इंक्रीज हो रही है। जो भी फियर एंजाइटी चला आ रहा था, मेडिटेट के थ्रू, स्पिरिचुअली एक्टिव होने के थ्रू एलिमिनेट कर रहे हो। लाइफ में 1 स्टेप अहेड रहोगे आप। ये कार्ड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को भी शो कर रहा है। तो फेब मंथ में आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसे इजी वे में हैंडल कर लोगे। और वैसे आप इतने चैलेंजेस लाइफ में फेस कर चुके हैं ना कि अब आप कोई भी चैलेंज आ जाए इजी वे में फेस कर लोगे। एक जो बाउंड्री बना के रखी है ना आपने, हेल्दी बाउंड्री, उसमें आप किसी को एंट्री नहीं देने वाले। अब चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स को हो, चाहे किसी टॉक्सिक पर्सन को हो, रिलेशनशिप में हो, आप उन्हीं लोगों को एंट्री दोगे जिससे आपकी ट्यूनिंग सेट होती है। मीन्स आपके साथ जिनका बॉन्ड स्ट्रांग है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन को आप एंट्री देने वाले हैं। ये कार्ड थोड़ी सी जेलसी की एनर्जी को भी बता रहे हैं। तो आप ना बाकी लोगों से अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो तो आप अपने आप को डिग्रेड पाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखिए और आप बेटर ही हैं बाकी लोगों से। कंपैरिजन वाली चीज़ लेके नहीं आना है। अपने ऊपर फोकस बनाना सीखिए। आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, आप कितना आगे बढ़ रहे हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। मे बी आपका फोकस आपके पर्सन पे भी रहता है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम है सेल्फ डिपेंडेंट रहना, सेल्फ बिलीव रखना और अपने ऊपर फोकस करना। ये कार्ड एक स्टेबल करियर को शो कर रहा है। तो फेब मंथ में आपका करियर वाइज मुझे स्टेबिलिटी आते दिख रही है। कुछ फाइनेंशियली आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। ठीक है धनु राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। मीन्स आपका नेचर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की बातों पे अब ज़्यादा बिलीव नहीं करते। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। 4 ऑफ स्वॉर्ड थोड़ी सी आइसोलेशन वाली एनर्जी को शो कर रहा है। तो ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ, वही ये कार्ड बता रहा है। एक रिलैक्सिंग मोड में आप चलने वाले हैं। फेब मंथ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, उनको आप पीछे छोड़ रहे हो। एक अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हो रहा है। रिकवरी आप देख पा रहे हो कुछ चीज़ों में, और पीस आ रहा है। जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स में भी किसी पर्सन को डिफाइन की है
या आपने किसी पर्सन से कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश की है लेकिन वो हो नहीं पाया, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, तो आपको बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का नेचर रहा किसी पर्सन का, उन सारी चीज़ों से आप हील हो रहे हो। ये कार्ड बता रहे हैं आप कुछ चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं, अपने लिए ना एक नए एटमॉस्फेयर में लेके शिफ्ट हो रहे हो। पहले जो आपकी एनर्जी हुआ करती थी, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में रहना या किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रहना, उसको आप रिलीज करके एक नए एटमॉस्फेयर में फेब मंथ में जाना चाह रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो अपनी बाउंड्री को और अपने आप को, न्यू स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप में आप ब्रेक लेना चाह रहे हो, मतलब अब आपका नेचर दिख रहा है कि ज़्यादा आप अपने पर्सन से भी इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। फाइनेंशियली जो एंजाइटी चली आ रही है, अगर आप वीक चल रहे होगे ना तो उसमें रिकवरी देख पाएंगे। सेल्फ केयर का कार्ड भी है ये, तो अपने ऊपर ध्यान देना, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल होंगे ना तो कोई एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो मोटिवेटेड रहेंगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे और आपके साथ वो कमिटेड रहने वाले हैं। कि तो विद इन 4 मंथ एक्चुअली चांसेस बन रहा है, कोई कंपैटिबल पर्सन मूव हो रहा है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेके। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। फिलहाल तो आपकी एनर्जी सेल्फ पर ज़्यादा दिख रही है, यहाँ वहाँ के लोगों पे आप इंटरेक्ट ही नहीं करने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रहने वाला है, ये भी बता रहे हैं कि आपका फोकस आपके इंट्यूशन पे रहेगा, अपनी ग्रोथ पे रहेगा, अपनी लाइफ में आप प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाह रहे हो, एबंडेंस लेके आना चाह रहे हो, सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, इंस्पायर्ड दिख रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन मिसिंग चल रहा था ना, 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है वापस आ रहा है, न्यू स्पार्क आप में जनरेट हो रहा है, एनर्जी एंथुजियाज्म आप में इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जो डिलेज चले आ रहे थे रिलीज होंगे, ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे अगर, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। एक पैशन के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप। रिलेशनशिप में हो सकता है मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो जिनसे आप काफ़ी समय से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे थे, तो उनके साथ आपका न्यू स्टार्ट हो सकता है। एक्साइटमेंट अगर आप दोनों में मिसिंग चल रहा था, रीइग्नाइट हो रहा है। करियर में आपको कोई नया प्रोजेक्ट, नया वर्क मिल सकता है। फाइनेंशियली जो स्ट्रगल्स चले आ रहे हैं रिलीज होंगे। तो बहुत ज़्यादा ये कार्ड एक पॉजिटिव शिफ्ट को बता रहा है, मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा लाइफ में। रिसर्च वर्क कर रहे होंगे ना तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ तो है जो आपके माइंड में जनरेट हो रहा है और जैसे ही आप उसे अप्लाई करेंगे ना वैसे आप प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ पाएंगे। ये कार्ड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को भी शो करता है। तो जितना ज़्यादा डिलेस काइंड की एनर्जी चली आ रही थी, रुकी पड़ी हुई चीज़ें थी, एक मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा किसी का इंतजार नहीं करते दिख रहे हैं, वेटिंग एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे कहीं भी। तीनों के तीनों कार्ड फोकस्ड एनर्जी को बता रहे हैं। आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। सबसे मेन चीज़ है आपका जो स्ट्रेस अभी तक चला आ रहा था वो रिलीज हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप सीख गए हो। अभी तक आप प्रॉब्लम में फंसते चले जाते थे, चाहे पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, तो उन प्रॉब्लम्स ना वो आप पर हावी होते चली जाती थी, आप उसमें ट्रैप्ड फील होते जा रहे थे। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड आप में बिल्ड हो रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हो। लास्ट कार्ड देखते हैं धनु राशि आपके लिए आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जीज दिख रही है, आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है, तो कुछ लोग अपने घर को वापस आ रहे हैं। और ये कार्ड ना बता रहा है कि आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से आगे बढ़ रहे हो, किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहे होंगे, झेलते आ रहे हैं इतने समय से वो एनर्जीज, तो फेब मंथ में आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन आप अभी भी कुछ अपने माइंड में किसी तो भी काइंड की नेगेटिव थिंकिंग लेके चल रहे हो, उसको रिलीज करिए। 4 ऑफ सॉर्ड भी यही मैसेज दे रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहे हैं। अभी भी आप कुछ ऐसी एनर्जीज को अपने माइंड में चला रहे हैं जिससे आप परेशान बने रहते हैं, है ना, टेंशन में चलते रहते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप कुछ ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको रिलीज करिए। कहीं आप ऐसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं ना जहां आपको पीस मिलेगा, वहां से आप न्यू बिगनिंग करोगे लाइफ में। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ठीक है धनु राशि, बॉटम से आया है
किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है और आप कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं फेब मंथ में जो आपके फेवर में रहेगा। अभी तक शायद आप दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट चल रहे होंगे, इस वजह से लोग आप पर ही फोकस बना के रखते कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप कौन सा स्टेप ले रहे हो, रिलेशनशिप को कैसे लेके जा रहे हो, करियर में क्या कर रहे हो। तो लोगों की नज़र आप पे रहती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपका फोकस अपने ऊपर रहना चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है और जब स्वॉर्ड है ना, तो आप इजी वे में चीज़ों को हैंडल कर लोगे। धनु राशि, तो अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, आप कितने पावरफुल, कितने इंटेलिजेंट पर्सन है। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसी एनर्जीज को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं जिनको आप इतने समय से झेलते आ रहे थे। किसी पर्सन के बिहेवियर को भी आप इतने समय से झेल रहे थे, तो उस पर्सन को ही आप लाइफ से एलिमिनेट कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, तो अच्छी बात है। ज़्यादा लोगों को ना हैंडल करते करते आप ही परेशान हो जाते हो, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आपको करना पड़ेगा। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, ड्यूटीज़ बनती है, उस पर आपको फोकस करके आगे बढ़ते चले जाना है। अभी देखते हैं ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए फेब मंथ में। धनु राशि, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? ओवरऑल जो कार्ड आया है वो है ओके, लवर्स आ चुका है। तो आपका, मैंने बताया ना, किसी पर्सन के साथ ऐसा बॉन्ड मेंटेन हो रहा है ना जो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे, लविंग होंगे, रियूनियन को भी शो करता है। तो अगर आप किसी पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हैं ना, तो फेब मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने लवर, सोलमेट, लाइफ पार्टनर से रियूनाइट हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मूव हो रहा है जो बहुत केयरिंग होंगे, डेडिकेटेड होंगे, लॉयल होंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, कमिटेड होंगे। ये कार्ड ना चॉइसेस को भी शो कर रहा है। तो आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो चॉइसेस आ सकती है, करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली है आपकी फेब मंथ में, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज करियर वाइज। बस कुछ निगेटिव एनर्जीज को ना आपको पीछे छोड़ने को बोला जा रहा है। बाकी तो लास्ट ऑफ द रीडिंग लवर्स आ ही गया, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट आपकी है। ठीक है धनु राशि, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए फेब मंथ में। बिलीव, तो बिलीव का मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, आप फेथ इंक्रीज हो रहा है आपका जा रहा है। अभी तक आप जितनी भी थिंकिंग मोड में चले आ रहे थे उसको रिलीज करिए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। जो भी डिफिकल्टी चली आ रही है वो वन बाय वन करके रिजॉल्व हो जाएगी, बिलीव रखिए बस। देखते हैं फेब मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं धनु राशि कौन सा स्टोन आ रहा है फेब मंथ में आपके लिए। यहाँ जो स्टोन आया है वो है एमेजोनाइट स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं क्या मैसेज दे रहा है। यह एंजल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉयल दिख रहे हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है। पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहोगे ना जो आपको मोटिवेट करेंगे, एक्सप्रेसिव रहेंगे, उन लोगों से अपनी फीलिंग्स आप शेयर करने वाले हैं। और आपके इस लविंग नेचर की वजह से, इतना काइंड नेचर की वजह से ना लोग इजीली आपसे अट्रैक्ट होंगे, के बिहेवियर से लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है धनु राशि। ये है एमेजोनाइट स्टोन। सबसे पहले ये जो स्टोन होता है इसकी वैल्यू ही इसके ब्यूटी और हीलिंग पावर की वजह से होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हीलिंग पावर प्रेजेंट होती है। तो अगर आप किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज से चल रहे हैं ना, तो उसमें आप हील हो पाओगे। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू चला आ रहा था तो वो रिलीज होता है। एंशिएंट टाइम में तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता था। आपको मीन्स कम्युनिकेटिव बनाता है। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स या कुछ आप डिफाइन करना चाह रहे हो, लोगों को कम्युनिकेट अच्छे से करना चाह रहे हो, तो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप राइट नाउ जहाँ स्टैंड करते हैं वहां से आप कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट के साइड ही लेके जाएंगे, प्रोग्रेसिव बन पाएंगे। ऑनेस्टी आप में बिल्ड हो पाती है और आपके सराउंडिंग में ऐसे ही लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको लेकर ऑनेस्ट होंगे, आपको लेकर काइंड होंगे, आपके हार्ट को हील करता है। और जो भी ट्रबलिंग सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वो वन बाय वन करके रिजॉल्व होती हैं, सोल्यूशन आपको मिल पाता है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं।
एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।